हम्पबैक वेल के दर्दनाक नगमे। जब वेल मछली की ये आवाज़ें समुद्री जहाज़ों के बाहरी हिस्से से टकराती थी तो मल्लाह ये समझते थे कि या तो समुद्र के अंदर कोई भूत है या कोई आसेबी जानवर ये आवाज़ निकाल रहा है। लेकिन अब साइंसदानों ने ये पता लगा लिया है कि समंदर के अंदर बाज बड़ी वेल मछलियाँ ये आवाज़ें कैसे निकालती हैं। रिसर्चर्स ने 3 ऐसी वेल मछलियों का मुताला किया जो समंदर के साहिल पर मुर्दा पाई गई थी। हम्पबैक और दीगर वेल्स में एक मखसूस वॉइस बॉक्स होता है जो उन्हें ज़ेरे समंदर आवाज़ पैदा करने या ये कहें गाने में मदद करता है। साइंसदानों ने उनके वॉइस बॉक्स को निकालकर उनका मुताला किया। मिंकी वेल के वॉइस बॉक्स के अंदर छोटा सा कैमरा डालकर ये फुटेज हासिल की गई। आपने आवाज निकालने वाले स्ट्रक्चर के अंदर हवा भरी, ऐसा ही किया ना? तो इससे आपको क्या मालूम हुआ? तो इससे ये मालूम हुआ कि नरखरा लैरिंक्स वेल मछली में आवाज पैदा करता है, लेकिन वो ये काम बहुत नायाब तरीके से करता है। हमें ऐसा लगता है कि जब वो फेफड़ों की मदद से हवा बाहर निकालती हैं, तो वो लैरिंक्स से गुजरती है और वहाँ एक बैग में जमा हो जाती है। जब वो आवाज निकालती हैं, तो ये बैग सिकुड़ता है और हवा वापस फेफड़ों में चली जाती है और फिर वेल्स नई आवाज या गाने जैसी आवाजें निकालती हैं। बिलीन्स वेल्स हवा को एक नायाब तरीके से रिसाइकिल करती हैं। वेल्स अपनी सांस को रोककर बगैर पानी अंदर लिए गा सकती हैं। मजीद रिसर्च से ये पता चला है कि समुद्री जहाज के इंजन से निकलने वाली आवाज वेल की फ्रीक्वेंसी से ऊंची हो जाती है। समंदर में इंसान जो आवाजें पैदा करते हैं वो वेल मछलियों के लिए रुकावट हो सकती है। ये वेल मछलियां अपनी आवाज की मदद से कई 100 मील दूर अपने साथियों को ढूंढती हैं। ये उनकी बका के लिए बहुत जरूरी है। साइंसदानों को उम्मीद है कि इस रिसर्च से हम समंदर में आवाजों को कम करेंगे, यानी कि वहाँ कम शोर मचाएंगे ताकि वेल मछलियाँ एक दूसरे की आवाज सुन सकें।